डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का जो पेपर है सेट नंबर डी, इसको सॉल्व करने वाला है। क्योंकि आपके बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम है बेहद नजदीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहे किसी भी स्टेट के हो उसको जरूर सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल जाए कि पीजीटी लेवल पे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यूपी पीजीटी जो आपका सिविक्स है नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, और इसके जो आंसर की हैं, जो आयोग ने आंसर की रिलीज किया है उसी के अनुसार है। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका एक सीट पे आपकी सुरक्षित हो और सिलेक्शन हो। ठीक, तो अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग इसको जल्दी जल्दी करेंगे। याद रहे इसमें 125 एमसीक्यूज होते हैं। यूपी पीजीटी जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है, पीजीटी का जितने भी पेपर होते थे तो उसमें 125 के क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग थोड़ा जल्दी से करेंगे इसको। ठीक, थोड़ा कम समय में ज्यादा गेन करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये पंक्तियां किस पुस्तक में है? ये पंक्तियां तो बेहद महत्वपूर्ण भी हैं और उसको और थोड़ा जटिल बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो ये पूछ दिया किस पुस्तक में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी उसकी रचना है, सही है। वी एल एन स्टेट एंड रेवोल्यूशन उसकी रचना है। फ्रेडरिक एंगल्स ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट रचना है। लेकिन जोसेफ स्टालिन की जो पुस्तक है वेज लेबर एंड कैपिटल, ये इसकी पुस्तक नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका आदर्शवादियों का यानी आइडियलिस्ट का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जो मोहम्मद अली जिन्ना, ये इनसे संबंधित नहीं, खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 5, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखिएगा, संसद की लोकसभा, ये जो संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 6, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। ये टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी रूसो ने की थी, जो उसका शिक्षा सिद्धांत है उस पर उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? देखिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों का प्रश्न है और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक, तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन ए 1976 से 1985। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? ये दिया हुआ नारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। क्वेश्चन नंबर 9, कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। याद रखिए हम लोग इसको बतौर आपके रिवीजन के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जोड़ने के ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाए, लेकिन आप एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर कोई से भी डाउट होगा तो आप तुरंत कहीं से जो आपके नोट्स हैं या टेक्स्ट बुक है, कहीं अन्य सोर्स से भी आप उसको अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लेसेस फेयर यानी अबंध नीति, इसी को मुक्त नीति बोलते हैं, कल्याणकारी राज्य भी या हस्तक्षेप नीति भी बोलते हैं, सिद्धांत किससे प्रभावित था? तो लेसेस फेयर जो अबंध नीति है या जो आपका लेसेस फेयर कंसेप्ट है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये था आपका स्वतंत्रता की नकारात्मक विचार से संबंधित है, यानी इसका मतलब ये होता है कि राज्य व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों
या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। तो किसका कथन है? तो ये कथन है आपका एल डी वाइट का। क्वेश्चन नंबर 12 कि सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता किसको वोट देता है? तो सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्यूल की रचना नहीं है? तो जो हेनरी फ्यूल की रचना नहीं है वो कौन सी पुस्तक है? तो थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये मैक्स वेबर की रचना है। बाकी तीनों ये पुस्तक जो है हेनरी फ्यूल की है, आप इसको भी याद करके रखें। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो जो इंटरनेशनल लॉ का जो जन्मदाता है वो आपका ह्यूगो ग्रोसियस है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैच करना है आपको। मैच कीजिए कि वैश्विक सदस्यता एवं सम्मान उद्देश्य किसका है? ये है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ का। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सम्मान उद्देश्य ये है आपका यूरोपियन यूनियन। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य ये किसका है? ये है आपका नाटो का यानी एनएटीओ। और वैश्विक सदस्य सीमित उद्देश्य ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, मैजनी, विक्टर, प्रेमचंद तीनों लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कि सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? कंसेंट मॉडल ऑफ अथॉरिटी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चेस्टर बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 26 प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका जॉन लॉक का। क्वेश्चन नंबर 27 एक कठोर संविधान वह है जो कठोर संविधान कौन सा होता है? जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता यह है कि जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 कि जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय यह है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। ठीक, यानी उसने अपना विश्वास मत लोकसभा में खो दिया है तो त्यागपत्र देगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार होता है? इसका राइट आंसर होगा जो आपका लाइन एजेंसी है। ठीक, ये सूत्र अभिकरण के पास पढ़ लीजिएगा। लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी और ऑक्सिलरी यानी ये सहायक एजेंसी है, वो भी पढ़ लीजिएगा। 3 है, उसको पढ़ लीजिएगा। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? याद रखिएगा जो राम मनोहर लोहिया डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म में विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। 31 देखिए कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? उत्तम शासन का जो सार है वो है आपका पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 32 राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण कोट भी है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पॉल जेनेट। अगला प्रश्न 33 निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं? जो अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 रिट जारी की जाती है उनका प्रत्येक का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो हम हुक्म देते हैं किसका है? तो इसको बोलते हैं मैंडमस यानी परमादेश। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुतरस घाले, जो कि ये आपके एन एजेंडा फॉर पीस से संबंधित है। 35 देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है? तो जो आपका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम का है, सही है। शक्ति सिद्धांत जेम्स ओपेनहाइमर का है, सही है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत ये आपका डाइवर्जेंस का है, सही है। ये हेनरी मैन पितृसत्तात्मक से संबंधित है, तो
इसमें ऑप्शन गलत है, तो सी सम्मिलित नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये आपको मैच करना है। मर्गनथाउ आपको पता ही है कि यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित है, ठीक। और बर्नार्ड कोहेन जो है ये किससे संबंधित है? ये आपके निर्णय निर्माण से संबंधित है। मार्टिन का प्लान व्यवस्था सिद्धांत और इमाइल बर्ड खेल सिद्धांत से संबंधित है, ये आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नगर राज्य का संबंध माना जाता है, जो सिटी स्टेट है किससे संबंधित है? तो प्राचीन यूनान यानी एंशिएंट ग्रीस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च अधिकारी है विधि अधिकारी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 39 लोक निगम का उत्तरदायित्व तो होता है, तो लोक निगम जितने भी होते हैं आपके पब्लिक कॉर्पोरेशन उनकी जो उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है? तो संसद के प्रति है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे संपूर्ण क्रांति टोटल रेवोल्यूशन के प्रतिपादक थे या अवधारणा के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा देश सेनेटो का एक सदस्य नहीं था? सेनेटो का कौन सा सदस्य नहीं था? तो है आपके यूके और तुर्की, पाकिस्तान सेनेटो के सदस्य, यूके यूएसए नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? ये कथन आपका जेफरसन का फेमस कोट है, ये पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए हमेशा। 43 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है किस पर? तो जो आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर में, जैसा कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में है ये। क्वेश्चन नंबर 44 हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रयोजन। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण है? ये कथन था आपका जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 46 आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले अरस्तु हुए और बाद में जो समकालीन राजनीतिक विचारकों में जॉन रॉल्स हुए। क्वेश्चन नंबर 47 भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये जाना माना क्वेश्चन बन गया आजकल का, हर पेपर में पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 324 में है। 48 है कि निम्नलिखित में से कौन जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक है? तो ऑस्टिन के सिद्धांत का जो एकलवादी सिद्धांत है संप्रभुता का, उसका जो समर्थक हुआ उसका कटु आलोचक कौन हुआ? तो सर हेनरी मैन हुए। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आदर्शवादी विचारक आपका बेंथम नहीं है क्योंकि ये उपयुक्तवादी विचारक है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादक हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई? जो जुडिशियल रिव्यू है इस अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई यानी यूएसए में हुई। अगला प्रश्न 51 किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र का विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? ये कथन किसका है? ये कथन होगा आपका गेटल महोदय का, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना चाहिए? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के कार्य सीजेआई जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य निर्वाचन महामहिम राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कि अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, बेहद कॉमन सा क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस रचना में प्रकट की? कोर्ट तो सबसे पहले पूछता है किसने कहा, तो मिल ने कहा। किस रचना में? ऑन लिबर्टी में कहा। क्वेश्चन नंबर 54 संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपके आएंगे इसमें डी ट्रिगवेली 1 नंबर पे, और फिर उसके बाद डैग हैमरशोल्ड 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे यूथान, और चौथे नंबर पे गुड वादेव। तो सी राइट आंसर हुआ।
55 देखिए, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? बेहद आसान सा प्रश्न, ये कथन है आपका महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 56, पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि 1948 में प्रकाशित हुई। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक हैंस जे मार्गेनथाउ के द्वारा लिखी गई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के जनक हुए। 57, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? जॉन ऑस्टिन की फेमस बुक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र पर व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोस्का, द रूलिंग क्लास, पेरेटो, माइंड एंड सोसाइटी, एस.एम. लिप्सेट, वेल्थ ऑफ नेशन। ये एस.एम. लिप्सेट की पुस्तक नहीं है, बल्कि किसकी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है, तो डी सुमेलित नहीं है। 59 देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सत्य की संप्रभुता एम के गांधी सही है। नौ मानववाद अरविंद घोष की नहीं, बल्कि एम.एन. रॉय की, एम.एन. रॉय का सिद्धांत है। बाकी सर्वहारा की तरह सही लेनिन, और नो प्रजातंत्रवाद माओ से तुम सही है, तो इसका राइट आंसर बी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है। 61, प्लेटो ने किस पुस्तक में निश्चित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? किस पुस्तक में उसने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत दिया? तो पुस्तक है आपके द लॉज। अगला प्रश्न 62 कि निम्नलिखित संविधान में कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 137, और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये कोट था आपका के.टी. शाह का। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना संविदावादी विचारक की नहीं है? यानी कौन से इसमें से एक ऐसी पुस्तक है जो कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत जो विचारक प्रतिपादित किए उनमें से किसी की नहीं है? तो साथियों, एक बार फिर मैं बता दूं, ये पेपर आपका यूपी पीजीटी सिविक्स नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जो कि पेपर 2021 में हुआ, और इसका आंसर की जो है आपका आयोग की जो वेबसाइट के द्वारा जारी की गई उसके अनुसार है। ठीक, और रिक्वेस्ट है आपसे कि जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो 64 जो है उसका राइट आंसर ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है जीएस मिल की रचना है, ये आपका समझौतावादी विचारक नहीं बल्कि उपयुक्तवादी विचारक है। प्रश्न नंबर 65, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का कौन सा साधन नहीं है इसमें से? तो है आपका ये है आपका क्षतिपूर्ति, ऑप्शन नंबर सॉरी हस्तक्षेप होगा, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जो छावनी बोर्ड होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, इसमें से क्या संबंध नहीं है? कि इस एक कार्यपाल का प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया? बिल्कुल नहीं, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत डिटेंटी का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता जो है उसी को बोलते हैं डिटेंटी देतांत। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो जो मैटलन है ये राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। ये क्वेश्चन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी पेपर में उसमें जरूर मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक मानता है? ये है आपके मार्गेनथाउ। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो यह है आपका विधायी नियंत्रण का साधन कौन सा नहीं है? प्रदत्त विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 71, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद है उसी को हम संसदों की जननी कहते हैं। 72, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण की प्रणेता कौन है? नहीं, जो ट्रेड अप्रोच ऑफ लीडरशिप के कौन प्रणेता है? तो ये है आपके
याद रखिएगा। 72 ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चेस्टर बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 73, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है किसको प्राप्त है, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 74, मार्टिन का प्लान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति कब होगी, जब जो आपका वर्ल्ड है वो बायपोलर हो, बायपोलर सिस्टम में द्विध्रुवीय व्यवस्था में हो, तब शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो है आपका सुरक्षा परिषद। 76 देखिए कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, यह कथन किसका है, ये कथन है आपका गेटल का। क्वेश्चन नंबर 77, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक आपका कब प्रस्तुत किया गया, तो 1968 में किया गया, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 78, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए, तो याद रखिएगा पहली अनुसूची में संशोधन होगा, तभी आपके किसी नए राज्य का निर्माण या सृजन होगा। 79, किसने कहा राजनीति विज्ञान को मानना तो दूर रहा, ये कला में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, हर बार पीजीटी में आता है, तो बी राइट आंसर होगा, बक्कल का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है, यानी गांधी की कौन सी विचारधारा है या उनके कौन कौन से इसमें से सिद्धांत है, तो न्यासिता की बात करते हैं, नई तालीम की बात करते हैं, हिजरत की बात करते हैं, सर्वोदय, चारों ही गांधी दर्शन से संबंधित है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, कि भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक कॉज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया गया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान इनको बुलाया गया, तो उन्होंने ही इनको बुलाया था, तो सी राइट आंसर होगा 1964, और इसके बाद उनका इंतकाल भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से निमित्त अस्तित्व में आता और श्रेष्ठ जीवन के अस्तित्व में बना रहता है, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, हर बार आता है आपका, दिखा वो किसी भी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर देख लीजिए, उसमें जरूर मिलेगा आपको ये। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरस्तु। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है या सम्मिलित नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता उसमें शामिल नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को निलंबित करने का अधिकार किसको है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बना है, तो जब ये प्रश्न था तो उस टाइम 33 थे, वर्तमान में 33 प्लस 1 34 हुए, तो फिलहाल 33। क्वेश्चन नंबर 86, कि शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया, पावर एलिट का सिद्धांत किसने दिया, तो पावर एलिट जो अभियान सिद्धांत है ये लोकतंत्र के विरोध में आया, ठीक, और 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी राइट मिल्स के द्वारा पावर एलिट का सिद्धांत दिया गया। 87 है, दबाव समझने से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं, ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण और अब कॉमन हो गया है, तो चुनाव लड़ने का कार्य नहीं करते, केवल संगोष्ठी प्रचार और लॉबिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, तो याद रखिएगा वो है आपका संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 89, बहुवादी यानी देखिए शब्द बदल दिया, बहुलवादी यानी प्लूरलिस्ट जो होते हैं किसको महत्व देते हैं, याद रखिएगा वो ग्रुप्स एंड एसोसिएशन समूह और संगठनों को महत्व देते हैं बहुलवादी। क्वेश्चन नंबर 90, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा किस विशेषता के लिए की, तो याद रखिएगा राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी की भूमिका के रूप में नौकरशाही की विशेषता की कार्ल मार्क्स ने, तो डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबंध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सा विचारक जो है उसने कौन सा सिद्धांत दिया उसी को सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपकी एडमंड बर्ग है, वो तो रूढ़िवाद से संबंधित है, ठीक। और एडमंड बर्ग रूढ़िवाद से संबंधित है। और रॉबर्ट नॉजिक इच्छा स्वतंत्रवाद से संबंधित है। जेरेमी बेंथम उपयुक्ततावाद से संबंधित है। मैकिंटायर समुदायवाद से संबंधित है। इस हिसाब से आपके जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 92, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है, यानी जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं वो उनका क्या लक्ष्य रहता है, तो उनका लक्ष्य रहता है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। तो ये सब लोग तो सारे आर्टिकल पढ़ते हैं लेकिन लास्ट के अनुच्छेद छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 393 यानी 393। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। किसका कथन है, तो ये कथन है आपका R.A. क्लेंसन का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है, यह परिभाषा किसने दी कानून के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा पेयर जो है गलत है। लाल बहादुर शास्त्री, ये आपका मसूरी में है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ है, हैदराबाद। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली। रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद में, नौका बड़ोदरा में है। तो सी राइट आंसर होगा, सम्मिलित नहीं है। 97 लिखिए, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है, ठीक। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, किसने कहा युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। ये कथन आपका मुसोलिनी, दिल्ली का फांसीवादी विचारक लाल सेना। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। संसदीय शासन का लक्षण कौन सा नहीं है कि विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है, ये विशेषता आपकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, न कि संसदीय शासन प्रणाली की। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य इसमें से स्पेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की है। तो अभिप्रेरणा के द्विघटक सिद्धांत से संबंधित जो है आपके कौन है, वो है आपके हर्ट्जबर्ग, ठीक। एक्स वाई का सिद्धांत मैक्ग्रेगर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है। तो ये है आपके कौन, तो ये आपके फ्रांसिस फुकुयामा होंगे, ऑप्शन ए। एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं और डैनियल बेल एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो उस टाइम जॉन एफ कैनेडी थे। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में शामिल नहीं है। तो उसमें निरुक्त शामिल नहीं है, ठीक। 105 देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः किस पर आधारित है, किससे संबंधित है। तो जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है वो आपका शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 106, कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सिर्फ पूर्व राजनीतिक है और पूर्व सामाजिक है या पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। हॉब्स की रचना, हॉब्स के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो पूर्व और हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, कि जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है।
तो ये होगा आपका डीएम साहब यानी जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 108, ये मैच करना आपको, ठीक। पुस्तक है और एक तरफ गांधी है, सॉरी एक तरफ लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक। महात्मा गांधी, इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज। बी आर अम्बेडकर, इनकी पुस्तक है इनहेलेशन ऑफ कास्ट। एम एल गोलवलकर, जो बंच ऑफ थॉट्स इनकी रचना है। वी डी सावरकर, हिंदुत्व, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो डिपेंडेंसी थ्योरी यानी मतलब परस्परता सिद्धांत या निर्भरता सिद्धांत, समीर अहमद। अगला प्रश्न है 110, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है किसकी? तो सामूहिक सुरक्षा जो व्यवस्था है वो किसकी अनुमति नहीं देती है? याद रखिएगा, तटस्थता की। साथियों फिर से आपको बता दें, ये पेपर आपका यूपी पीजीटी सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2021 का, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 111, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो ये है आपका राज्यपाल, गवर्नर। 112, निम्न में से कौन ये मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, कौन इसके समर्थक कौन इसके विरोधी हैं। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है कथन में कौन मानता है? तो याद रखिएगा, ये है आपके आर एच टॉनी साहब। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि वर्तमान में चुनाव चल ही रहा है। तो आपका मूल कर्तव्य इसमें से कौन सा नहीं? तो है आपका लोक निर्वाचन में मतदान करना, मतदान करना मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। अगला प्रश्न 114 की मैच करना है, ठीक। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो एफएमसीटी किससे संबंधित है? तो व्यापक विनाश हथियारों के अप्रसार से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका जलवायु परिवर्तन से। ट्रिप्स जो है आपका विश्व व्यापार से संबंधित है। और WSF ये आपका वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। देखिए प्रश्न आ ही गया। तो स्वतंत्रता और समानता एक पूरक है और कौन ये भी है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी भी है। एक कौन मानता है? तो ये मानते हैं आपके लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? शीत युद्ध से संबंधित आपका फुलटन भाषण है। ट्रूमन सिद्धांत और मार्शल यूएन तीनों शीत युद्ध से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 117, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? तो ये 2017 में बने। 118 यानी 118, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता जो हुआ आपका कौन हुआ? तो वह ग्राहम वॉलेस। 119, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? ये हैं आपके माओ जेडोंग, चाइना के शासक। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम में किया गया? ये होगा चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर सॉरी भारत के गवर्नर जनरल का पद का व्यवस्था जो सर्वप्रथम कब किया गया? ये बी होगा चार्टर एक्ट 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। क्वेश्चन नंबर 122 होगा कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो बोंदा आपका बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, प्यारे साथियों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और सबसे जरूरी है कि अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और किसी प्रकार को आपको पेड पीडीएफ की जरूरत है या किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है कब?
तो अध्यादेश तभी जारी होगा जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। तो सी राइट आंसर होगा। 124 कि हेयर प्रणाली का तात्पर्य क्या है? हेयर प्रणाली जो सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यही है आपका हेयर प्रणाली। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 125, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? जिला और सत्र न्यायाधीश जो होता है वो राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट, उसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो बी राइट आंसर होगा, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। चलिए, तो ये था आपका यूपी पीजीटी सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर है 2021 का। ठीक, चलिए आप जल्द इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके एग्जाम की तैयारी हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किया जाता है ताकि आपको पता चल सके जो आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप किस स्तर से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।